हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस दिव्य कृष्ण कथामृत कार्यक्रम में। तो हम भगवान कृष्ण की वृंदावन की बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की लीलाएं मधुर हैं और उनको सुनने से हमारे को दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो एक आचार्य के द्वारा एक थोड़ा सुंदर भजन लिखा गया है जिसका शीर्षक है मधुराष्टकम। इसमें भगवान के हर अंग और हर कार्य को मधुर कहकर संबोधित किया गया है। वो गाने का प्रयास करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं बलितं मधुरं, श्रुतं मधुरं बलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, वेणु मधुरा वेणु मधुरा, वेणु मधुरा, वेणु मधुरा, पाणी मधुरा, पादो मधुरा, पाणी मधुरा, पादो मधुरा, नृत्यं मधुरं साख्यं मधुरं, नृत्यं मधुरं साख्यं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, गीतं मधुरं गीतं मधुरं, गीतं मधुरं गीतं मधुरं, धूपं मधुरं सुपतं मधुरं, धूपं मधुरं सुपतं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, करुणा मधुरं करुणं मधुरं, करुणा मधुरं करुणं मधुरं, हरणं मधुरं शरणं मधुरं, हरणं मधुरं शरणं मधुरं, वमितं मधुरं कमलं मधुरं, वमितं मधुरं कमलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, कुञ्जा मधुरा माला मधुरा, कुञ्जा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा वीचो मधुरा, यमुना मधुरा वीचो मधुरा,
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं कमलं मधुराधिपते अखिलं मधुरं सुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं भुक्तं श्रेष्ठं मधुरं श्लेष्ठं मधुरं इष्टं मधुरं श्रीलयं मधुराधिपते अखिलं मधुरं सुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं सुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा ओम यष्टि मधुरा श्री शशि मधुरा श्री मधुरा श्री दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं सुराधिपते अखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुरं हसितं हृदय मधुरं गमनं मधुरं मधुरं गमनं मधुराधिपते अखिलं मधुरं सुराधिपते अखिलं मधुराधिपते अखिलं मधुरं सुराधिपते अखिलं जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। तो ये हमने भजन जो गाया है इसका नाम है मधुराष्टकम। भगवान का हर कुछ मधुर है और खासकर से भगवान की लीलाएं मधुर हैं। इस भजन में भक्त लिखते हैं कि उनके होठ मधुर हैं, उनका मुख मधुर है, उनके नेत्र मधुर हैं, उनकी मुस्कान मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनकी चाल मधुर है। मधुरता के सम्राट मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके शब्द मधुर हैं, उनका चरित्र मधुर है, उनकी पोशाक मधुर है, उनके उदर के मोड़ मधुर हैं, उनकी गतिविधियां मधुर हैं, उनका भ्रमण करना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनकी बांसुरी मधुर है, उनके पाँव की रज मधुर है, उनके हाथ मधुर हैं, उनके पाँव मधुर हैं, उनका नृत्य मधुर है, उनकी मित्रता मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनका गायन मधुर है, उनके पीत वस्त्र मधुर हैं, उनका खाना मधुर है, उनका शयन करना मधुर है, उनका सौंदर्य मधुर है, उनका तिलक भी मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके कार्य मधुर हैं, उनकी मुक्ति प्रदान करना मधुर है, उनका चोरी करना भी मधुर है, उनकी जल क्रीड़ाएं मधुर हैं, उनका अर्पित करना मधुर है, उनकी निस्तब्धता या शांत रहना भी मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनका गुंजा बेरी का हार मधुर है, उनकी पुष्पमाला मधुर है, उनकी यमुना नदी मधुर है, उनकी लहरें मधुर हैं, उनका जल मधुर है, उनके कमल मधुर हैं। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनकी गोपियां मधुर हैं, उनकी लीलाएं मधुर हैं, उनका संयोजन या सम्मिलन मधुर है, उनका भोजन मधुर है, उनकी प्रसन्नता मधुर है, उनकी शिष्टता मधुर है। मधुरता के सम्राट के विषय में सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके गोप मधुर हैं, उनकी गायें मधुर हैं, उनके सेवकगण मधुर हैं, उनकी सृष्टि मधुर है, उनका कुचलना या रौंदना भी मधुर है, उनका लाभदायक या सफल होना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। तो बड़ा सुंदर भजन है मधुराष्टकम, और इसमें भगवान की सुंदर लीलाओं का, सुंदर गुणों का, सुंदर रूप का वर्णन किया गया है। तो यदि हम मधुर लीलाओं को, मधुर रूप का स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो कटुता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो दूर हो जाएगा। और फिर मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते जो मधुरता के अधिपति हैं, स्वामी हैं, परम भगवान श्री कृष्ण, वो हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। याद रखिए, हमारे जीवन का उद्देश्य है अपने हृदय में कृष्ण को प्रकट करना, कृष्ण लीलाओं के माध्यम से उनकी जो उपस्थिति है उसका रसोत्तम करना। तो इसीलिए हम श्रीमद् भागवतम में भगवान की सुंदर लीलाओं का पढ़ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के मंतव्य को एक बार फिर पढ़ रहे हैं साथ में। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या कश्चिदुपासना ब्रजवधुर्वर्गेण वकल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम अपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्र पराना परा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण लीलाएं जो कि अपने ग्वाल बाल और गोपियों के संग उन्होंने की हैं और जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है, वो ही हम सब जीवों के लिए परम लक्ष्य, परम आराधना का विषय है। श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए बार बार हमें उत्साहित किया जा रहा है।
एक श्लोक आता है, तस्माद एकेन मनसा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयो पूज्यस्य नित्यदा। कह रहे हैं कि मनुष्य को अतएव मनुष्य को एकाग्रचित्र होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन करना चाहिए, जो कि क्या है, भक्तों के भगवान सात्वताम पति मतलब रक्षक है, स्वामी है। सात्वताम मतलब भक्तों के, तो भगवान अपने भक्तों के रक्षक है, स्वामी है। जो भक्त उनकी लीलाओं का कथा श्रवण करता रहता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी रक्षा करते हैं। तो ध्यान से सुनना चाहिए। और ये ध्यान, ये आकर्षण हमारा भगवान की कथा में कब होगा, उसका भी वर्णन कर रहे हैं अगले श्लोक में। सुश्रू श्रद्धानस्य वासुदेवे कथा रुचि स्यान महत्सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवणात्। वो कहते हैं, हे द्विजों, हे ब्राह्मणों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से, मतलब शुद्ध भक्तों की सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। और ऐसी सेवा से भगवान वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो वासुदेव की कथा सुनने में हमारी रुचि कब उत्पन्न होगी? शास्त्र कहता है, स्वानिष्ठा धर्मसा पुंसाम विश्वक्सेनु कथा सुया नोत्पाद ये द्वितीय रतिम श्रमेव केवलम। अपने सारे धर्म कर्तव्यों को करते हुए यदि हमने वासुदेव कथा रुचि विश्वक्सेनु कथा सुया, भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न नहीं की, तो ये श्रमेव केवलम है। लेकिन ये कथा में रुचि उत्पन्न कैसे होगी, उसका वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे स्यान महत सेवया, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनसे श्रवण करने से। देखिए, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतना हमारा भगवान को सुनने में, भगवान की कथाओं को सुनने में आकर्षण उत्पन्न होगा। तो ये बड़ा आवश्यक बात है। तो हम श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद से भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को सुन रहे हैं। 6ठे अध्याय से हमने सुनना शुरू किया था। हमने सुना था किस प्रकार भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं वो भक्तों को आनंद देती हैं, असुरों का कल्याण करती हैं, और हमारे हृदय में जो अनर्थ हैं, असुर भी अनर्थ, उनका भी नाश करती हैं। तो भगवान अपनी लीला करते समय जो उस समय भक्त उपस्थित होते हैं उनको आनंद देते हैं, और जो आने वाले भक्त हैं, हम सब लोग, वो भी उन कथाओं को सुनकर और वही आनंद प्राप्त कर सकते हैं जो कि वास्तवतः उन्होंने अपने भक्तों को अपनी उपस्थिति में दिया। तो इसलिए कृष्ण की कथा कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक इसको सुनना चाहिए। तो अभी तक हमने 6वां 7वां 8वां अध्याय सुने हैं, जिसमें कि भगवान ने 3 मुख्य असुरों का वध भी किया है। पूतना का वध किया, जो कि एक नकली गुरु को रिप्रेजेंट करती है। हमने सुना था किस प्रकार भौतिकवादी लोग किसी हृदय में कृष्ण भक्ति उत्पन्न होने से पहले इसको खत्म करना चाहते हैं और धार्मिक कार्यों के द्वारा उसको भटका देते हैं। फिर भगवान ने शक्तासुर के रूप में जो हमारी पुरानी आदतें हैं या आलस है, उस अनर्थ को नष्ट किया अपने चरणों के स्पर्श से। हमने चर्चा किया था कि चरणों में कौन रहते हैं? साधु लोग रहते हैं। तो साधु लोगों के संग से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, साधु के संग, भगवान के चरणों के स्पर्श से शक्तासुर का वध हुआ, और भगवान के चरणों में कौन रहते हैं? साधु लोग रहते हैं। तो साधु लोग हमारी बुरी आदतों को दूर करने में और आलस को दूर करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने उस दिन चर्चा किया था ना, यदि कोई व्यक्ति आलस को त्यागना चाहता है तो उन भक्तों का संग करना चाहिए जो आलस से मुक्त हैं और हमेशा भक्ति में उत्साहित रहते हैं। उसके बाद भगवान ने तृणावत नामक एक असुर का वध किया। असली में भगवान की जो इच्छा थी कि वो ब्रज का ऊपर से दर्शन करें, जिस ब्रज में वो आकर अब लीला करने वाले हैं, तो उसका एक बर्ड आइज व्यू लेना चाहते थे। और उनकी इच्छा थी कि मैं थोड़ा ऊपर खेलूँ जाकर। तो पहले तो भारी हो गए और यशोदा मैया ने उनको पृथ्वी पर रख दिया, और फिर जब तृणावत आया तब भगवान अपनी सैर करने के बाद फिर भारी होकर उसका वध कर देते हैं। और हमने सुना था किस प्रकार तृणावत जो है वो ज्ञान के बल पर जो हमें अहंकार प्रकट होता है, और वो अहंकार हमें तर्क वितर्क में ज़्यादा उलझा देता है, जो कि भक्ति के लिए बड़ा हानिकारक है, उसको अनर्थ को सूचित करता है। असली में प्रभुपाद लिखते कृष्ण है सिंपल फॉर सिंपल पीपल। भगवान बड़े सरल हैं सरल हृदय वालों के लिए, और भगवान बड़े टेढ़े हैं टेढ़े हृदय वालों के लिए। गोपियाँ ग्वाल बाल कोई PhD स्कॉलर नहीं थे, कोई बहुत ज़्यादा शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे, लेकिन कृष्ण से प्रेम करते थे और कृष्ण उनके वश में रहते थे।
और बड़े बड़े ज्ञानी लोग, ऋषि लोग, योगी लोग अनेक तर्कों के द्वारा यदि हम भगवान को समझना चाहेंगे तो हम असफल रहेंगे। तो ये तर्क बुद्धि है, आर्गुमेंट बुद्धि। हमने चर्चा किया था कि हम संशय आत्मा विनश्यति है, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए बात को समझने के लिए, लेकिन अगर हमने संशय को मेंटेन रखेंगे तो फिर हम कभी भी भक्ति प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 असुरों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे और आज हम किसी असुर के बारे में चिंता नहीं करेंगे। चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि भक्त लोग कह रहे हैं क्या भगवान कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम भगवान है। अरे नरसिंह रूप में आके भगवान ने असुरों का नाश किया, राम के रूप में असुरों का नाश किया, तो भगवान कृष्ण की विशेषता क्या है? तो लीला पुरुषोत्तम है, अनेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा आकर्षित करते हैं भगवान। और खासकर से जो भगवान की बाल लीलाएं हैं उनका तो कहना ही क्या है। तो आज 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम, और इसमें हम देखेंगे कि भगवान ने किसी असुर का वध नहीं किया, लेकिन भगवान ने जो इस अध्याय में भी लीलाएं की हैं उसके पीछे भी संदेश है। याद रखिए, हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो जहाँ ये हमारे कानों को, मन को, आत्मा को आनंद दे रही है, वहाँ दूसरी ओर हमारे को ये बुद्धि भी दे रही है कि किस प्रकार से हम अनर्थों से मुक्त होकर और बड़े उत्साह के साथ भगवान की भक्ति में प्रगति कर सकें। तो 9वां अध्याय पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम। भगवान के जो पिता थे वसुदेव जी, जो कि असली में मथुरा में थे, उनकी इच्छा थी कि गर्ग मुनि गोकुल में जाएं और नंद महाराज से मिलें और कृष्ण का जो प्रारंभिक संस्कार है वो करें। नंद महाराज ने जब देखा कि गर्ग मुनि उनके घर में आए हैं तो बड़े प्रसन्न हुए और उनका स्वागत किया, क्योंकि वे उन्हें अधोक्षज मान रहे थे, अर्थात वे भौतिक इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाले सामान्य पुरुष नहीं थे। प्रायः भगवान के लिए नाम अधोक्षज आता है, अधो अक्षज। भगवान हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं, मतलब कि तीनों गुणों से परे हैं। और इसी प्रकार शास्त्र कहते हैं तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भी तीनों गुणों से परे होते हैं। तो साधु का दर्शन होना अपने आप में बड़ा सौभाग्य की बात है। दर्शने पवित्र कैले यही तुम्हारा गुण। इसलिए नंद महाराज बड़े प्रसन्न हुए गर्ग मुनि के दर्शन को देख करके, और अतिथि के रूप में उन्होंने उनका स्वागत किया और पूछा कि ऐसे तो आप भक्त होने के कारण सभी प्रकार से परिपूर्ण हैं। तो भगवान और भगवान के भक्त दोनों के लिए ये शब्द आया है आत्माराम। आत्माराम मतलब उनको किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी गर्ग मुनि कह रहे हैं कि आप परिपूर्ण हैं, फिर भी आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है, तो कृपा करके हमें आज्ञा दें कि हम आपके लिए क्या करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रॉपर जब साधु से मिलें, भगवान के सामने जाएं, तो हमारा यही प्रश्न रहना चाहिए, ये जिज्ञासा रहनी चाहिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उल्टा ये नहीं कि भगवान आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, मेरी तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप बताइए आप मेरे लिए कर सकते हो, या साधु के पास नहीं। हमारे को साधु और भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। इस तरह से वो कहते हैं, महान भक्त, आप जैसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दीन चित्त गृहस्थों के लिए स्थान स्थान पर जाते हैं। ये श्लोक कई लोगों ने बोला है। जैसे युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को बोलते हैं, जब विदुर जी आते हैं उनके घर में, जो साधु लोग हैं उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है किसी गृहस्थ के घर में जाने का। वो कह रहे हैं आप तो दीन चित्त गृहस्थों का उद्धार करने के लिए तीर्थ कुर्वंती तीर्थानी, गृहस्थों के घरों को भी तीर्थ बनाने के लिए आते हैं। आपकी अदरवाइज कोई रुचि नहीं है। हे संत पुरुष, आप ज्योतिष के भी ज्ञाता हैं, जिससे कि आप सारे कालों की बात को जानते हैं और ये समझ सकता है कि इस जन्म में, पिछले जन्म में और वर्तमान जन्म में क्या कैसे कार्य हुआ था। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र से भली भांति अवगत हैं, अतएव आप सहज ही हर व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु हैं। आप क्योंकि मेरे घर पर आए हैं, अतएव आप मेरे दोनों पुत्रों का संस्कार संपन्न करें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वसुदेव जी ने गर्ग मुनि को इसीलिए भेजा था, लेकिन गर्ग मुनि किसी भी कीमत पे ये बात डिस्क्लोज नहीं होना देना चाहते थे कि वसुदेव के द्वारा भेजे गए हैं। क्योंकि नंद महाराज को, जैसे हमने पिछली बार सुना था, नंद महाराज को इसका आधा % भी जानकारी नहीं था कि ये वसुदेव से जुड़े हुए पुत्र हैं या वसुदेव के पुत्र हैं। लेकिन किसी ना किसी भावना से गर्ग मुनि आए थे कि हम आपके घर आए हैं। तो नंद महाराज ने बोला आप आए हो हमारे घर तो अच्छी बात है, आप दोनों पुत्रों का संस्कार करो। गर्ग मुनि ने कहा अरे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं तो यदुकुल का पुरोहित हूँ, यदुवंश का पुरोहित हूँ, और ये सब जगह बात फैली हुई है।
अतः यदि मैं आपके पुत्रों का संस्कार संपन्न करता हूं तो कंस समझेगा कि वे देवकी के पुत्र हैं। तो असली में गर्ग मुनि नहीं चाहते थे कि भगवान का संस्कार पब्लिकली हो, सब लोगों को पता चले, क्योंकि उनको पता था कि अगर पता चल गया तो कंस की तरफ से इनको भय हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि वैसे आपको पता ही है, कंस तो ढूंढ रहा है वसुदेव के पुत्र को मारने के लिए, और मैं वसुदेव का पुरोहित हूँ, तो अगर मैं किसी बच्चे का संस्कार करूँगा तो कंस सोचेगा कि ये वसुदेव के पुत्र हैं और हो सकता है कि इसको कोई हानि पहुँचा सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं कंस बड़ा कूटनीतिज्ञ है। अतः देवकी की पुत्री योग माया से ये सुनने के बाद कि उसको मारने वाला पुत्र अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, और ये सुन चुकने पर कि देवकी के 8वें गर्भ से पुत्री उत्पन्न नहीं हो सकती, ये हम सुन चुके हैं ना कथा कि असली में पुत्र उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसके सामने तो कौन आया था, पुत्री आई थी। तो जब कंस ये सुनेगा कि यदुकुल के पुरोहित मेरे द्वारा संस्कार कराया गया है, तो इन सब बातों से उसे निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा कि कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, और तब वे कृष्ण को मार डालने का उपयोग करेगा। इसलिए आप क्या करो, हनुमान जी का फिर क्या करना है बोलिए। यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा संस्कार विधि से कंस को संशय होगा, तो आप चुपके से वैदिक मंत्र उच्चारण कर दीजिए और मेरे घर की गौशाला में ही द्विज संस्कार पूरा करें, जिससे और तो और मेरे संबंधी तक भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये संस्कार आवश्यक है। नंद महाराज कह रहे हैं कि गर्ग मुनि आए हैं तो अच्छी बात है, उनका तो अपने पुत्र के प्रति स्नेह है, वो चाहते हैं कि इनका संस्कार हो जाए, और कहते हैं हमारे जो अपने लोग हैं उनको भी मैं बताऊंगा नहीं, इसलिए चुपचाप गौशाला में एकांत स्थान में रहस्य में जानकर और मैं क्या है इनका संस्कार करना चाहता हूँ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब नंद महाराज से गर्ग मुनि ने सुनी प्रार्थना, तो वे जो कुछ पहले से करना चाहते थे उसे करें, तो उन्होंने एकांत स्थान में कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार संपन्न किया। और अब वो क्या कहते हैं, गर्ग मुनि कहते हैं, पहले बलराम जी बड़े पुत्र हैं ना, कहते ये रोहिणी पुत्र अपने दिव्य गुणों से अपने सभी संबंधी और मित्रों को सभी प्रकार का सुख आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। राम मतलब आनंद प्रदान करने वाले, और क्योंकि इसके अंदर असाधारण शारीरिक बल होगा इसलिए बलराम भी कहलाएगा। और वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बता रहे कि वसुदेव का पुत्र है, क्योंकि रोहिणी के उनको पता है कि ये तो बलराम जी तो रोहिणी के पुत्र हैं जो कि वसुदेव की पत्नी हो। कह रहे हैं चूंकि ये दोनों परिवारों को, वसुदेव और नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, अतः ये संकर्षण भी कहलाएगा। तो वो डायरेक्टली ये बात बता नहीं रहे कि ये देवकी का पुत्र है, कह रहे रोहिणी का पुत्र, जबकि देवकी से रोहिणी में स्थानांतरित हुए थे। पर वो कह रहे हैं कि फिर भी क्योंकि दोनों परिवारों को जोड़ने वाला होगा इसलिए संकर्षण कहलाएगा। तो 3 नाम भगवान के दाते हैं, राम, बलराम और संकर्षण, ये तीनों प्रकार से नाम होगा। और फिर वो कृष्ण के बारे में चर्चा कहते आपका ये पुत्र, अब कृष्ण की तरफ इंगित करके कहते हैं आपका ये पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है, और भूतकाल में इसने 3 रंग गौर, लाल और पीला, मतलब सतयुग में सफेद रंग, त्रेता में लाल रंग और पीला रंग पीतांबर रंग। तो अभी द्वापर युग चल रहा था उस समय, तो हम कहते 3 रंग में पहले ये आ चुका है। तो इसका मतलब उससे पहले जो सतयुग से पहले जो कलयुग था, मतलब भगवान कलयुग में प्रकट होते हैं, वो कलयुग को सूचित कर रहे हैं, उससे पहले वाला कलयुग नहीं, पर मुख्य रूप से वो कह रहे हैं कलयुग में भी ये आएंगे पीले रंग में, गौर, लाल और पीला धारण किए हैं, और अब वो श्याम कलर में आए हैं। अन्य द्वापर युग में भगवान रामचंद्र के रूप में भी आए हैं। अब ये सारे अवतार कृष्ण के एकत्र हो गए हैं। हाँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रत्येक युग में भगवान या तो श्वेत या लाल या पीले रंग में प्रकट होते हैं, किंतु इस बार वो स्वयं कृष्ण अपने मूल कलर में आए हैं। एते चांस कला पुंसाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में गर्ग मुनि जो कह रहे हैं नाम जब करण करेंगे कहेंगे अनेक कारणों से आपका ये सुंदर पुत्र पहले कभी वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुआ था, क्योंकि वसुदेव जी ने उनको भेजा था
तो चाहते थे कि वसुदेव के पुत्र के रूप में भी ये विख्यात हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताना चाहते थे कि ये वसुदेव के पुत्र हैं। तो कह रहे किसी और काल में ये वसुदेव के पुत्र के रूप में भी प्रकट हुए थे, तो इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा है। और तुम्हारे इस पुत्र के अपने दिव्य गुणों और कर्मों के अनुसार अनेक रूप और अनेक नाम होंगे। असली भगवान के जितने भी नाम हैं, कृष्ण, गोविंद, वो पहले से भगवान के नाम हैं, वो तो सिर्फ गर्ग मुनि उनको प्रकट कर रहे हैं। जैसे भगवान यशोदा मैया नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, ऐसा नहीं उन्होंने जन्म लिया। तो इसी प्रकार भगवान का कोई नामकरण नहीं है यहाँ पर डायरेक्टली। जो भगवान के नाम हैं, कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले हैं, राम सबको आनंद देने वाले हैं, इनके अनेक नाम हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ये नाम इनके विशेष रूप से प्रसिद्ध होंगे। आगे कह रहे हैं ये एक बालक गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद को बढ़ाने हेतु तुम्हारे लिए सदैव शुभ कर्म करेगा। गोकुल रंजन काना, गोकुल के निवासियों को आनंद देने वाला होगा, आनंद वर्धन करने वाला होगा। और इसकी कृपा से तुम सब लोग सारी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। तो ये जो बालक है, कठिनाइयां तुम्हारे पास आएंगी, लेकिन इसी कृपा से क्या है, तुम सारी कठिनाइयों को दूर कर पाओगे। आगे कहते हैं, हे नंद महाराज, जैसे कि इतिहास बताता है, जब अनियमित असक्ष शासन था और इंद्र को अपदस्थ कर दिया गया था और लोग चोरों द्वारा सताए जा रहे थे, उस समय लोगों की रक्षा करने और उनकी समृद्धि के लिए बालक प्रकट हुआ था। इस श्लोक हमने बताया था ना, इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मृद्यंती युगे युगे। जब जब इंद्र को कष्ट होता है, खासकर से जब राजा वेन थे राजा, तो अनेक प्रकार के यज्ञों को बंद कर दिया गया था और तब भगवान पृथु महाराज के रूप में प्रकट हुए थे। तो इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं कि जब जब इंद्र को कष्ट होगा, व्याकुल होंगे और चोरों द्वारा सताए जाएंगे, तो ये वो बालक प्रकट होगा और ऐसे अनेक प्रकार के चोरों का दमन करेगा। देवताओं के पक्ष में सदैव भगवान विष्णु के रहने से असुरगण देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह कोई भी व्यक्ति या समुदाय जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है, भाग्यशाली है। चूंकि ऐसे लोग कृष्ण से अत्यधिक स्नेह रखते हैं, अतः वे कंस की संगियों और असुरों द्वारा कभी परास्त नहीं किया सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, और जो कृष्ण से स्नेह रखते हैं, वो कभी भी शत्रुओं और इंद्रियों दोनों के द्वारा परास्त नहीं होते हैं, मतलब उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचता है। अतएव नंद महाराज, निष्कर्ष निकला कि आपका पुत्र नारायण के समान होगा। ये अपने दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम, यश और प्रभाव पे नारायण के ही समान है। असली में वो नारायण के स्तोत्र हैं, लेकिन गर्ग मुनि डायरेक्ट नहीं बताना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि नारायण के समान ही इसके अंदर गुण होंगे। लेकिन गर्ग मुनि को लगा ऐसा ना हो गई कि मैं इतना इनको बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूँ तो कहीं नंद महाराज को पता चल जाए कि स्वयं भगवान है, नारायण है। और फिर एकदम से क्या कहते हैं, अतः तुम इस बालक का बड़े ध्यान से और सावधानी से पालन करो। ठीक है, इसके अंदर गुण नारायण जैसे होंगे और बड़ा शक्तिशाली होगा और चोरों का और शत्रु का दमन करेगा, लेकिन ये है तुम्हारा पुत्र, इसका बड़े ध्यान से और सावधानी से पालन करना। किसी भी कीमत पे वो नहीं चाहते थे कि उनका वात्सल्य भाव कम हो। अगर नंद महाराज को पता चल जाता कि स्वयं भगवान है, नारायण है, तो फिर वो किसी दूसरे भावना से देखते। तो नंद महाराज और यशोदा मैया तो हमेशा भगवान के पुत्र के रूप में आनंद देना चाहते थे। यहाँ पर हम एक बड़ा सुंदर श्लोक पढ़ते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि कहते हैं इस प्रकार, कृष्ण, शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब नंद महाराज को कृष्ण के विषय में उपदेश देकर गर्ग मुनि अपने घर चले गए, उनको जल्दी थी जाने की ना, उन्होंने कहा कि ये देख ना ले, तो नंद महाराज बड़े प्रसन्न हुए और अपने को परम भाग्यशाली समझने लगे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पुत्र के रूप में आए हैं और दोनों धन्य हैं। आगे वो कहते हैं, कुछ समय बाद राम और कृष्ण दोनों भाई अपने घुटनों और हाथों के बल वृंदावन के आंगन में रेंगने लगे और इस तरह बालपन के खेल का आनंद उठाने लगे। और अब कृष्ण और बलराम की वृंदावन की दिव्य बाल लीलाएं शुरू होती हैं। हमने बताया था ना, पहले 6 दिन के थे तो माँ की गोदी में थे, पालने में थे, फिर बाहर आए तो उन्होंने शक्टासुर का वध किया तो 3 महीने के हो गए थे, फिर तृणावत का वध किया तो 1 साल के हो गए थे, और अब घर के आंगन में घूमना शुरू करेंगे, थोड़े और बड़े हो गए हैं, चल नहीं पा रहे
तो घुटनों के बल चल रहे हैं। यहां पर प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में बड़ा सुंदर श्लोक कोट किया है। ये एक बहुत बड़े ब्राह्मण ने बोला है। क्या लिखते हैं वो? कहते हैं, श्रुति अपरे स्मृति अत्रे भारतम अन्ये भजुतम भविभीत अहम यह नंदन वंदने यस्यालिंदे परम ब्रह्म। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान से इसका अनुवाद सुनिए। वो कहते हैं कि भले ही अन्य लोग भव सागर के डर से वेदों, पुराणों, महाभारत की पूजा करें, मतलब जो व्यक्ति भौतिक संसार से निकलना चाहता है या यज्ञ करना चाहता है, ज्ञानी है, वो वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का पूजा करे, लेकिन मैं किसकी पूजा करता हूं? कहते मैं यह नंद वंदे, मैं तो उन नंद महाराज की पूजा करता हूं, यस्यालिंदे परम ब्रह्मा, जिनके आंगन में परम ब्रह्म, परम भगवान श्री कृष्ण रेंग रहे हैं। तो अगले 3-4 श्लोकों में जब हम भगवान की लीलाएं सुनेंगे तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी क्या ये घुटनों के बल चल रहे हैं कृष्ण, तो उन लीलाओं का इतना डिटेल में वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि कह रहे हैं कि चाहे कोई पुराणों की चर्चा करता रहे, लेकिन मैं तो इतना अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि नंद महाराज के आंगन में जो रेंग रहे हैं उनकी पूजा करता हूं, क्योंकि स्वयं परम भगवान है। नंद महाराज और यशोदा मैया कितने भाग्यशाली हैं। और कहते मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, तो इसलिए प्रभु कहते व्यासदेव ने भागवतम की रचना की। व्यासदेव ने नारद मुनि के आदेश के अनुसार भागवतम की रचना की, जिसमें कोई भी इस ग्रंथ का लाभ उठा सके, कृष्ण लीलाओं का चिंतन कर सके और सदा सदा के लिए मुक्त हो सके। तो कहते हैं जब कृष्ण और बलराम अपने पैरों के बल ब्रज भूमि में गोबर और गौमूत्र से उत्पन्न कीचड़ वाली जगह में रेंगते थे, तो उनका रेंगना सर्पों के रेंगने जैसा लगता था। वृंदावन में क्या है? मिट्टी है, गाय का गोबर है, और उसके बीच में कृष्ण और बलराम रेंग रहे हैं। और क्यों वो रेंग रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? जिससे कि उनके पैरों के घुंघरूओं की आवाज वो सुन सके, उनको अत्यंत मनोहर लगती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने इसके बारे में कई बार चर्चा किया है कि भगवान तो आत्माराम है, लेकिन उनके पैरों में जो घुंघरू पड़े हैं उनकी आवाज़ को सुनकर वो प्रसन्न होते हैं। हमारे आचार्य लिखते हैं कि जिस प्रकार भगवान के चरणों में पड़े हुए घुंघरू की आवाज़ को सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने चरणों में रहने वाले भक्तों की आवाज़ को, कीर्तन को सुनकर प्रसन्न होते हैं। और क्यों प्रसन्न होते हैं वो? क्योंकि भक्त लोग भगवान की कथाओं को सुनकर प्रसन्न होते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं ये यथामाम प्रबदन्ते ताम श्री भजाम्यहम्। अरे जिन भक्तों ने मेरी कथाओं को, मेरी लीलाओं को सुनने के लिए अपना सर्वस्व जीवन दे दिया है और वो आनंद और प्रसन्न होते हैं, तो उनकी कथा कीर्तन, जब वो मेरा ही कथा कीर्तन गाएंगे तो मैं भी क्यों ना प्रसन्न हूँ। ये भगवान और कृष्ण और उनके भक्तों में आदान प्रदान है। भक्त लोग भगवान की लीलाओं को सुनकर, गाकर आनंद लेते हैं, और कृष्ण भक्तों के द्वारा उन लीलाओं का गायन और कथन सुनकर आनंद लेते हैं। तो इसलिए वो रेंग रहे थे, हैं? और ऐसे वो पीछे पीछे चलते, और कभी कभी वो कुछ और स्त्रियों के पीछे चल जाते जो उनकी माताएं नहीं थी, और जब वो देखते कि दूसरे लोग हैं तो भयभीत होकर वो अपनी असली माताओं यशोदा और रोहिणी के पास लौट आते। तो इस श्लोक संख्या 22 से लेकर अगले 10 श्लोकों में हम देखेंगे कृष्ण की बड़ी सुंदर बाल लीलाएं हैं। वो परम भगवान श्री कृष्ण जिनके चरणों का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि, मुनि, योगी, ब्रह्मा, शिव तपस्या करते रहते हैं, और वो कृष्ण यशोदा मैया नंद महाराज के आंगन में गोबर और मिट्टी में खेल रहे हैं। और यहाँ लिख रहे बड़े सुंदर लग रहे थे वो। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि दोनों बालक गोबर और गौमूत्र से मिले कीचड़े में सने हुए अत्यंत सुंदर लग रहे थे। आप बोलो ये कौन सा मेकअप हुआ भाई, हम तो फेशियल करते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, ये कौन सा? बट असली में भगवान अपने जो उनके भक्त हैं, और खास कर जो गायें हैं, गौ माता है, उनका गुणगान करने के लिए नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणे दाय च, गायों का क्या स्थान है जीवन में, उसकी स्तुति करने के लिए भगवान गायों का गोबर और गायों के खुर की जो मिट्टी थी उसमें वो रेंग रहे हैं। अपने पूरे शरीर पर उनके
वही मिट्टी है जिसमें कि वृंदावन के भक्त और गायें चलती हैं, क्योंकि व्रज रज की महिमा को स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ पर ये समझना चाहिए हमें, ऐसा नहीं ऐसे बच्चा गंदगी में नहीं, यहाँ पर कृष्ण जो कि शुद्ध सतोगुण में है, इनकी पूजा करने के लिए भी ब्राह्मण लोग 3-3 बार दिन में स्नान करके जाते हैं, वो भगवान गोबर और व्रज रज में क्यों घूम रहे हैं, वो ये सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं। जैसे मैंने पीछे पढ़ा भी कि जो गाय के, चाहे गाय मूत्र है, चाहे गाय का गोबर है, चाहे गाय की जो खुर की मिट्टी है, गोधुली, ऐसे बताया गया जब विवाह होता है ना शादी के समय, तो गोधुली का समय बेस्ट होता है। आजकल तो रात के 12 बजे शादी होती है तामसिक समय में, इसीलिए घर में हमेशा तमोगुण रहता है, बट असली शादी का समय है गोधुली का, संध्या के समय करीब 5 बजे, जब भगवान गाय चरा के वापस आते थे ना और गायों के चरणों से धूली उठती थी, तो वो बड़ा स्पेशल समय था। और भगवान का पूरा शरीर गोधूली से कवर्ड था और यहाँ पर गाय के गोबर से भी ढका था। तो क्यों? क्योंकि ब्रज रज की और गायों की महिमा को स्थापित करना चाहते थे। वो बड़े अत्यंत सुंदर लग रहे थे, और जब वे दोनों अपनी माताओं के पास गए तो यशोदा और रोहिणी दोनों को बड़े प्रेम से उठाती, छाती से लगाती और अपना दूध पिलाती। तो यशोदा मैया, रोहिणी मैया तो जानती थी कि परम भगवान, वो मतलब उनको भगवान के रूप में नहीं मानती थी, बड़ा उनका स्नेह था, तो उनको देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही थी उनको। और स्तन प्राण कराते हुए जब वो दोनों बच्चे मुस्कुराते और उनकी दांतें हैं, बड़े छोटे छोटे दांत, यहाँ लिखा है ना, मुग्ध स्मिता अल्पदशनम, मुखों से बाहर निकलने वाली दंतुलियों से हंसते हुए। अभी हम भजन गा रहे थे ना, मधुरम हसितम, भगवान जब मुस्कुराते हैं और छोटे छोटे उनके दांत भी छोटे छोटे निकले थे, तो अल्पदशनम, थोड़े से दांत निकले थे, तो उनको देखकर यशोदा मैया और रोहिणी प्रसन्न हो रही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर, जब बच्चों ने देखा कि माताएं उन्हें दूध पीने दे रही हैं तो उन्हें भी दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। ज्यों ज्यों रोहिणी और बलराम के और यशोदा और कृष्ण के बीच स्नेह बढ़ता गया, त्यों त्यों उनका आनंद बढ़ता गया। तो ये सारी लीलाएं जो कर रहे हैं कृष्ण बलराम, एकमात्र उद्देश्य क्या है? अपने भक्तों को दिव्य आनंद प्रदान करना, आनंद बढ़ाने के लिए उनको। कभी कभी साधारण माता जो है वो बच्चे से तंग आती है और कहाँ उनको उठा के घूमती रहेगी, दूध पिलाएगी, उनका सफाई करेगी, और क्या करती है वो घर में मेड रख लेती है, चल तू देख ले भाई। बट यशोदा मैया रोहिणी माता का वात्सल्य प्रेम है, स्वयं कृष्ण है, उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत तपस्याएं की हैं, तो वो बड़ा आनंद अनुभव कर रही थी। ग्वाल बालाएं नंद महाराज के घर के भीतर राम और कृष्ण दोनों बालकों की लीलाएं देखकर हर्षित होती, और यशोदा रोहिणी तो हो ही रही थी, जो बाकी ग्वाल बालाएं थी वो भी राम और कृष्ण की लीलाओं को देखकर हर्षित हो रही थी। सबको आनंद देने के लिए आए थे भगवान। कभी कभी ये बच्चे क्या करते, थोड़े और जब बड़े हो गए, चलने लगे, तो बच्चे बछड़ों की पूंछों के पीछे भाग पकड़ते थे, और बछड़े जब इधर तो घसीटते, डर के मारे भागते, खेल रहे थे कृष्ण बछड़ों के साथ। वत्स है, हमने बताया ना, वत्स मतलब जो गाय के बछड़े हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान सोच रहे थे कि जिन गायों का मैं दूध पीता हूँ, उनके पुत्रों के संग में कुछ आनंद हो, उन भक्तों के संग में आनंद हो, तो उनकी पूंछ पकड़कर और भगवान खेल रहे हैं और उनको बछड़े घसीट रहे हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो भगवान कृष्ण जो कि पूरी स्वामी इस सृष्टि के मालिक हैं, और वो क्या है, नंद महाराज और यशोदा मैया के आंगन में घसीटे जा रहे हैं बछड़ों के द्वारा। इसीलिए श्लोक बोला था ना, श्रुति में परे स्मृति में परे भारतम अन्य भजंतु भवीत अहम एहम नंद वंदे यस्मिंदी परम ब्रह्म, कि मैं नंद महाराज के स्तुति करता हूँ क्योंकि उनके आंगन में नंद नंदन के रूप में कृष्ण परम भगवान और ऐसे खेल रहे हैं। यहाँ पर एक भक्त उदाहरण देते हैं कि भगवान इंद्रियों से परे हैं, और भगवान अधोक्षज है ना, उनको इंद्रियों से नहीं आना सकता। तो गो शब्द का मतलब दो होते हैं, गो मतलब गाय भी होता है और गो मतलब इंद्रिय होता है। गोविंद है ना भगवान का नाम, इंद्रियों के स्वामी हैं और इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, और गायों के भी पालन करने वाले हैं, गायों को आनंद देने वाले हैं। तो यहाँ जब वो बछड़ों के पूंछों को पकड़ के घूम रहे हैं, तो इसका मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि वैसे सारे अवतारों में मैं इंद्रियों के परे हूँ, मुझे अपनी इंद्रियों से कोई नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर गो मतलब इंद्रियों के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को मुझ में लगाता है
अगर कृष्ण किसी की इंद्रियों को अपने में लगा लेते हैं तो फिर वो कृष्ण को जान पाता है, समझ पाता है। ऋषिकेश सेवनम भक्त रुचते। ये बात समझने की है कि भगवान दिखाने किस प्रकार से इस रूप में जब मैं आता हूँ तो सुंदर लीलाएं सुनकर, सुंदर कीर्तन करके और अपनी इंद्रियों से वो मेरे को जान सकता है। जब स्त्रियां लीला देखती तो निश्चय अपना काम काज करना बंद कर देती और हंसने लगती और इन घटनाओं का आनंद लेती, बड़े प्रसन्न होती। ये उनका मनोरंजन था। आजकल का मनोरंजन नहीं कि थोड़ा सा सीरियल खराब हो गया, क्रिकेट मैच खराब हो गया तो टीवी तोड़ दिया। वो असली मनोरंजन था, क्योंकि वो आत्मरंजन था। मनोरंजन से भी ऊपर उठकर आत्मरंजन। मनोरंजन मतलब केवल मन का आनंद देता है, बट आत्मरंजन मतलब जो आत्मा, ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध थी, डायरेक्ट भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रही हैं जो कि दिव्य स्तर पर है, तो उनको आनंद आ रहा था। थोड़े और बच्चे बड़े हो गए। माता यशोदा और रोहिणी बच्चों को सींग वाली गायों से, आग से, पंजे और दांत वाले पशुओं, बंदरों, कुत्तों, बिल्लियों से, जमीन पर रखी तलवारों और हथियारों से होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा करने में अपने को असमर्थ पाती। इधर तो दौड़ रही थी, कभी एक चीज से बचाती दूसरी में फंस जाते हो, तो दौड़ती रहती और असमर्थ पा रही थी और उनको सदा चिंता रहती, जिससे उनके घरेलू कामकाज में बाधा आती। याद रखिए, हमने कल बताया था कि जो यशोदा और रोहिणी की चिंता है वो दिव्य चिंता है। भगवान अपने लीलाओं के द्वारा यशोदा और रोहिणी की जो चिंता को दिव्य बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको डर लग रहा था, अरे कहीं बंदर ना काट लें इनको, कहीं कोई किसी पशु के हाथ में ना चले जाएं, कहीं सींग वाले हाथी, सींग वाले गाय बैल के बीच में ना घुस जाए। तो हमेशा उनको चिंता रहती और उनके घरेलू कामकाज में बाधा पहुंचती। उस समय वो भौतिक स्नेह की कष्ट नामक दिव्य भाव से संतुलन प्राप्त करती, क्योंकि ये उनके मनों के भीतर से उठता था। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी चिंता होती है, भावनाएं होती हैं, लेकिन ये जगत क्या है? दिव्य है। इसलिए माता यशोदा और रोहिणी को उसमें दिव्य आनंद आ रहा था। तो कृष्ण बलराम की जो बाल लीलाएं हैं उसमें कभी कभी कृष्ण बलराम जब कुछ शैतानी करते, इधर उधर भागते, कभी आग में हाथ डालने के लिए दौड़ते, तो कभी किसी पशु को पकड़ते, तो उनकी माताएं परेशान होती थी, लेकिन उसमें उस चिंता में भी उनको दिव्य आनंद मिल रहा था। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज, थोड़े समय में राम कृष्ण और बड़े हो गए और अब पाँव के बल चलने लगे। रेंगने के बजाय वो पाँव के बल गोकुल में सरलता से चलने फिरने लगे। भगवान कृष्ण बलराम सहित ग्वालों के अन्य बच्चों के साथ खेलने लगे और ग्वालों की स्त्रियों के दिव्य आनंद उत्पन्न करने लगे। तो हर श्लोक में शुकदेव गोस्वामी एक बात बड़ी क्लियर कर रहे हैं। जो कम बुद्धि के लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हाँ, ये कोई जैसे हम रूटीन में बच्चों के लीलाएं देखते हैं घर गृहस्थी में या किसी साधारण बच्चे के लिए, नहीं। भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? स्वयं कह रहे हैं, जन्म करम चामे दिव्यम। भगवान का जो आविर्भाव है, जो लीलाएं हैं वो दिव्य हैं। जन्म करम चामे दिव्यम यो मे वेति तत्वता त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामति सौर्जना। भगवान करेगी जो लीलाएं हैं वो दिव्य हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभु ये वर्ड यूज कर रहे हैं, दिव्य आनंद, दिव्य आनंद प्रदान कर रही थी। कृष्णास्य गोपया रुचिरम, कृष्ण की अति आकर्षक बाल सुलभ चंचलता को देखकर पड़ोस की सारी गोपियां कृष्ण की क्रीड़ाओं के विषय में बारंबार सुनने के लिए माता यशोदा के पास पहुंचती और उनसे इस प्रकार कहती। ये श्लोक ध्यान सुनिएगा। अब अगले श्लोक से हम क्या सुनेंगे कि ग्वाल बाल जो स्त्रियां हैं, जो गोपियां हैं, वो यशोदा मैया के पास आकर कंप्लेंट करेंगी। लेकिन शुकदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि वो कंप्लेंट करने के लिए नहीं आती थी। किस लिए आती थी वो यहाँ पर लिख रहे हैं। पहले वाले श्लोक में कह रहे हैं कि कृष्ण की क्रीड़ाओं के विषय में बारंबार सुनने के लिए, सुनाने के लिए और सुनने के लिए। जब वो सुनाएंगी तो यशोदा मैया सुनेंगी, और जब यशोदा मैया कहेंगी अच्छा मेरे लाला ने ऐसे किया, क्यों ऐसा किया, तो उनको बड़ा आनंद आएगा। और हो सकता है कि इस बीच में कभी कभी यशोदा मैया कृष्ण बलराम को डांट भी दें तो उनको बड़ा आनंद आएगा। तो जो ग्वाल बाल गोपियां हैं वो कृष्ण के घर कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी, कृष्ण के बारे में कीर्तन करना चाहती थी, कृष्ण के बारे में और सुनना चाहती थी, इसलिए वो आ रही हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य था कृष्ण के दर्शन करना। अब यहाँ श्लोक संख्या 29, 30, 31 बड़े इंटरेस्टिंग श्लोक हैं, तो हम इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे।
और हमारे कई आचार्यों ने इस पर बड़ी सुंदर टिप्पणी की है, तो हम थोड़ा बहुत इसको समझने का प्रयास करेंगे। वो कहती हैं, हे यशोदा, हे मेरी सखी यशोदा, आपका बेटा क्या करता है? हमारे घर में कभी कभी आके गाय दोने से पहले ही बछड़ों को खोल देता है। जनरली बछड़ों को खोला जाता है जब गाय के दोहन का समय होता है, जिससे कि बछड़ों के प्रेमवश गाय के थन में दूध आए और फिर थोड़ा दूध देकर बछड़ों को, और फिर जो ग्वाला है वो दूध निकालता है। वहां पर लिख रहे हैं, कृष्ण के बचपन के उपद्रव का वर्णन माता यशोदा के सामने शिकायत के रूप में किया जा रहा है। कृष्ण कभी कभी अपने किसी पड़ोसी के घर में घुस जाते और वहां किसी को ना देखते तो गाय के दूहे जाने के समय से पहले ही उनके बछड़ों को खोल देते। बाबा लिख रहे हैं कि वस्तुतः बछड़े तब खोले आते हैं जब उनकी माताओं को धोना होता है, किंतु कृष्ण उससे पहले ही बछड़े खोल देते, जिससे वे अपनी माताओं का सारा दूध पी लें। तो एक तरफ कृष्ण की इच्छा थी कि जो बछड़े हैं वो सारी माताओं का दूध पी लें, बट उनका मेन रीजन क्या था वो बता रहे हैं। क्या था कि जब लोग देखते कि बछड़े खुल गए हैं तो फिर सारे घर वाले लोग बछड़ों को पकड़ने के लिए दौड़ते, और जो ऐसे पकड़ने के लिए दौड़ते तो पीछे से कृष्ण बलराम क्या करते, तब वे ऐसी युक्ति निकालते जिससे कि वे स्वादिष्ट दही, मक्खन और दूध चुरा लें। प्रभुपाद यहां वर्ड लिख रहे हैं, कल्पितोस तेया योगी। हाँ, यहां पर विश्वनाथ जी ठाकुर कह रहे हैं कि एक दिन जब हमने देखा, गोपियां कहती, एक दिन जब हमने देखा कि ऐसे कृष्ण बलराम क्या करते, बछड़ों को खोल देते और बछड़े जब गाय का दूध पीने चले जाते तो जो घर वाले थे वो बड़े चिंतित हो गए थे कि फिर दूध बचेगा नहीं, तो बछड़ों को संभाल ले आते और पीछे से कृष्ण बलराम क्या करते, दूध दही माखन चोरी करने लगते। तो एक दिन उन्होंने पकड़ने लगी और बोले इनको पकड़ो, इनको पिटाई करो इनकी। और तब क्या हुआ, वो बड़े जब हमको डांटते हैं तो क्या करते हैं, कृष्णो संजते हासा, जब उनको डांटने लगते हैं तो बड़ा सुंदर तरीके से मुस्कुराते हैं, और उनकी जो मुस्कुराहट है, उनकी जो स्माइल है वो इतनी सुंदर है कि हम उनको देखते रहते हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। वी रिमेन स्टन्ड, उनकी सुंदर हंसी को देखकर हम चुप रहते हैं। तो यशोदा ने बोला, ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है कि वो माखन चोरी करने आए हैं, दूध दही लेने आए हैं, तो उनको खाने दो ना पेट भर कर। तो गोपी कहती है, अरे भैया हमें खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका पेट तो भरा होता है क्योंकि वो तुम्हारे घर से खा कर आते हैं। हम लोग कई बार कहते भी ना खा लो तो खाते नहीं है, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है, उनकी आदत बन गई है चोरी करने की। वो कह रही हैं कि अभी तो उनकी आदत बन गई है कि चोरी करना है। कहती है ही इज ऑलवेज बीइंग फेड, मतलब वो पूरे रूप से तृप्त होते हैं, बात भूख की नहीं है, अब तो उनको चोरी करके खाने की आदत बन गई है। वो दूध दही चोरी करना चाहते हैं, उनको हम देते हैं दूध दही तो वो खाते नहीं हैं, लेकिन जब वो इस तरह से बछड़ों को खोल देते हैं और फिर वो कभी कभी हमारे सामने चोरी करते हैं, कभी कभी हमारे पीछे चोरी करते हैं। तो यशोदा ने बोला, अरे चोरी करते हैं तो भैया संभाल के रखो ना अपना सामान। अगर तुम्हें लगता है कि वो भूखे नहीं हैं और अगर सिर्फ चोरी करने आए हैं तो संभाल के रखो सामान। तो क्या कह रही, कल पितो, तो कह रहे कल वो क्या कह रहे, कोई ना कोई नया तरकीब ढूंढ लेते हैं वो। तो कह रही है वो कि ये बड़े चलाक हैं, कोई ना कोई नया तरीका ढूंढकर और ये अपनी बुद्धि से कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ के और ये चोरी कर लेते हैं। एक दिन तो क्या हुआ कि हमने जब देखा कि भाई अब चलो इनका पेट तो भर गया है, तो ये क्या करते हैं, जब बंदर एकत्र होते हैं तो वे उनमें इसको बांट देते हैं, और जब इनका पेट भर जाता है और अधिक नहीं खा पाते तो देखो बंदरों को भी खिला रहे हैं। यशोदा को कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये तो खाए, ये बंदरों को खिलाते हैं। और हमने सुना था कि भगवान कृष्ण बंदरों को क्यों खिला रहे हैं, जब रामचंद्र की लीला में सीता मैया को ढूंढने के लिए गए थे ना, आज सीता नवमी है, सीता जी का आविर्भाव दिवस, तो सीता जी का गुणगान भी होनी चाहिए। तो सीता जी को ढूंढने के लिए गए थे तो ये बंदरों ने बहुत काम किया था, पत्थर उठाए, पेड़ से मारा, राक्षसों को मारा, सब किया था, और केवल जंगली फल फूल खाकर जिए थे। जब सीता जी को लेकर वापस आए हैं कृष्ण राम, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि हम आपके साथ राजमहल में रहेंगे। तो भगवान ने बोला चिंता नहीं करो, अगले जीवन में जब मैं आऊँगा ना, अगले जन्म में,
तो स्वयं कृष्ण बनकर आऊँगा और तुम्हें केवल फल नहीं, बढ़िया बढ़िया मक्खन दही दूध खिलाऊंगा। तो कृष्ण को न प्रॉमिस रखना था। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मरकाण भोक्ष, मरकट मतलब जो बंदर हैं उनको भोजन कराते हैं। और जब वो नहीं खाते तो बर्तनों को तोड़ देते हैं। और जब कभी इनको घर में मक्खन या दूध चुराने का अवसर नहीं मिलता है ना, तो ये घर वालों पर क्रोधित होते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हम तुम्हारे घर में आएंगे और घर को जला देंगे, ऐसा बोलते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को चुटकी मारते हैं और वो रोने लगते हैं, और तब ये कृष्ण भाग जाते हैं। क्या लिख रहे हैं कि जब उनको किसी घर में दूध दही नहीं मिलता है तो कहते हैं मैं कल आऊँगा और एक जलता हुआ मिसाल लेकर आऊँगा, और देखना जिस घर में तुम दूध दही मेरे को नहीं मिल रहा है उस घर का फ़ायदा क्या मैं जला के ख़त्म कर दूँगा। इस तरह से वो कई तरीके से बहुत शरारतें करते हैं। तो यशोदा मैया ने बोला ठीक है भाई, अगर तेरे को लगता है कि कृष्ण बलराम शरारत करते हैं तो अपने जो दूध दही मक्खन है इसको कहीं छुपा के रखो ना, ऊपर करके रखो। वो कहते हैं हमने तो एक दिन ऊपर करके रखा छत पे। अगले श्लोक में कहते हैं कि हाँ, जब दूध और दही की मटकी को छत से लटकते देखा तो कृष्ण बलराम ने क्या किया, पहले तो उस छीके तक पहुंचने के लिए प्रयास किया, और जब वो छीके तक नहीं पहुंच पाए तो पीड़ों को जुटाकर और मसाला पीटने वाली उखली को लटकर उस पर चढ़कर पहुंच गए। और उस पर चढ़कर ही पहुंच गए तो उनको बाहर से पता चलता था कि बर्तन के भीतर क्या है, वो अच्छी तरह जानते थे। और कभी कभी नहीं पहुंच पाते ना तो क्या करते, नीचे से छेद कर देते, नीचे से छेद करते हैं और उसके नीचे का मुंह लगा लेते हैं। ये सारी लीलाएं गोपियां बता रही हैं, आंखों देखा हाल, शिकायत नहीं कर रही हैं, वो कहने के लिए बहाना तो चाहिए ना। उन लीलाओं को देखा है, अब उसको गाना तो है ना, उसको रिपीट तो करना है, तो कहाँ जाके गाएंगी? वहीं जाके गाएंगी जहाँ कोई सुनने वाला उसको, जिसको आनंद आएगा। तो हम सुनेंगे कि यशोदा जब इनकी कथाओं को सुन रही है तो उनको आनंद भी आ रहा है और साथ में इनको भी आनंद आ रहा है। हम पढ़ेंगे विश्वनाथ जी ठाकुर लिखते हैं कि असली में भगवान माखन चोरी करने थोड़े जाते थे। यशोदा कहती तो आगे आगे, अरे मेरे घर में तो 9 लाख गायें हैं, क्यों माखन चोरी करने जाएंगे तेरे घर में? क्योंकि असली में ये गोपियाँ चाहती थी, इनकी इच्छा थी कि यशोदा मैया तो कितनी भाग्यशाली हैं कि भगवान इनके द्वारा बनाया गया माखन खाते हैं, दही खाते हैं। हमारा कब भाग्य होगा जब हम इनको अपने घर का माखन दही खिला पाएंगी। तो भगवान उस इच्छा को पूरा करने के लिए जाते थे, और इच्छा को पूरा करने के साथ साथ चोरी इसलिए करते थे जिससे कि उल्हाना देने के बहाने ये जो लीलाएं हैं इनका रिपीटिशन और गान हो। एक भजन है पूरा चौराष्टकम कि भगवान एक्सपर्ट चोर हैं, देखिए। और प्रॉपर लिखते हैं कि जब भगवान चोरी करते तो उनकी पूजा होती है। भगवान माखन चोर हैं, चित्त चोर हैं, और क्या है, भगवान ने गोपी जना वस्त्रहारी, लेकिन ये सब लीलाएं करके भगवान का गुणगान होता है। तो यहाँ पर लिख रही हैं कि जब इसमें छेद कर देते हैं और जब बड़ी गोपियाँ कामकाज में लगी होती हैं तब वो कृष्ण बलराम आते हैं। यशोदा ने बोला कि ठीक है तुम थोड़ा अलर्ट रहा करो ना। तो कहती अलर्ट कैसे रहे, आते कब हैं? जब कृष्ण बलराम कब आते हैं? जब हम काम कर रहे होते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करो, तुम इसको ना अंधेरे में छुपा के रखा करो, कोठरी में, जहाँ की कृष्ण बलराम पहुँच ही नहीं पाए। तो गोपियाँ फिर क्या कहती हैं, अरे क्या बताएं यशोदा तेरे को, जब कभी कभी कृष्ण बलराम अंधेरी कोठरी में जाते हैं ना तो अपने शरीर में पहने हुए मूल्यवान आभूषणों की मणियों की चमक से ही वो उस स्थान को प्रकाशित कर देते हैं और चोरी कर लेते हैं। हम कितना छुपा के रखेंगे, इनके शरीर से भी इतनी प्रकाश निकलता रहता है, इनके शरीर में जो सुंदर सुंदर गहने उनसे इतना प्रकाश निकलता रहता है। एक जगह भक्त लिखते हैं कि जब यशोदा ने इतना सुना तो उसने बोला ठीक है ऐसा करती हूँ, मैं कल से ना इनके सारे आभूषण उतार देती हूँ, तो कम से कम तुम्हारी ये वाली कंप्लेंट नहीं रहेगी। तो गोपी कहती नहीं रहने दो, इनसे इनकी सुंदरता कम नहीं होगी, कोई बात नहीं, चलो हम संभाल लेंगे। क्योंकि वो नहीं चाहती थी किसी कारण कृष्ण हमारे घर में ना आए और हमारे घर ना आकर माखन चोरी करें। उनकी इच्छा थी। आप देखोगे वो जब भगवान आते हैं उनके घर में तो वो पीछे छुप छुप कर और उनकी चोरी की लीला दिखती। एक बार की बात है, क्या हुआ, कृष्ण एक घर में घुसते हैं और वहाँ के सारे घर तो चिंतामणि पत्थर थे, तो जो पिलर था ना वो बिल्कुल चमक रहा था। तो कृष्ण चोरी से एक मटका लेकर जाते हैं और
उसमें से माखन चोरी करने लगते हैं। और तभी वो देखते हैं खंबे में, देखते तो अपनी परछाई है, लेकिन एक ऐसा अभिनय कर रहे हो, कहते अरे मैं इतनी मुश्किल से चोरी छुपा कर एक मटकी लेकर आया, ये दूसरा बालक कहाँ से आ गया। और बोलते तुम कौन हो, ऐसे उंगली करके बोलते तुम कौन हो। तो परछाई में दिखता है कि उंगली कर रहा हो, कहते तुम कौन हो। तो समझ गए कि भैया ये तो मेरा कोई कंप्यूटर आ गया है। कहते चलो ऐसा करते हैं, हम मिल बांट के खा लेते हैं, किसी को बताना नहीं। और थोड़ा सा मक्खन निकालते हैं कृष्ण और उसको देते हैं। वो खंबे में परछाई है, परछाई कैसे स्वीकार करेगी, तो गिर जाता है मक्खन। तो कृष्ण को लगता है अच्छा इतने से तेरा पेट नहीं भरेगा क्या, और दूं क्या तेरे को, अरे थोड़ा सा तो ये मेरे पास। ऐसे ब्रज के जो रसिक भक्त है वो बड़ा मधुर भाषण गाते हैं। और जब गोपियां पीछे छुप के देख रही हैं तो वो इन लीलाओं को देखकर मुस्कुराती है, और वो एक लिमिट के बाद आकर अपनी हंसी रोक नहीं पाती और हंस पड़ती है। और तब कृष्ण मुड़कर देखते क्या हुआ क्या हुआ। तो असली में कृष्ण जानते हैं सब कुछ, पर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए हम गाते हैं ना दामोदर अष्टकम में, इति दृक् स्वालीला भीरानंद कुंडे स्वाघोष निमांजांतम आख्यापयांतम। इति दृक् स्वालीला, इन स्वालीला, इन लीलाओं के द्वारा क्या कर रहे हैं भगवान। इति दृक् स्वालीला भीरानंद कुंडे, आनंद के कुंड में, स्वघोष निमांजांतम, अपने ग्वाल बाल मित्रों गोपियों को डुबो रहे हैं, आनंद के सागर में डुबो रहे हैं। तो ये उनका उद्देश्य था, आनंद देना। आगे कहती हैं और जब कभी हम इसको पकड़ लेते हैं, जब कृष्ण नटखटपन पकड़ा जाता है तो घर के मालिक को जब उनसे कहते हैं ना कि अरे चोर, तो कृष्ण क्या होता देते, तुम चोर हो, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर थोड़ा तुम चोर हो। भगवान बताना चाहते भैया तुम ही चोरी हो, क्योंकि सारी संपत्ति तो मेरी है, हम सर्वस्व है प्रभु, सारी चीजों का मालिक तो मैं ही हूं। कभी कभी कृष्ण क्रोध में आकर हमारे साफ सुथरे घरों में मलमूत्र विसर्जन कर देते हैं, किंतु हे सखी यशोदा, अब वही दक्ष चोर देखो तुम्हारे सामने कैसे अच्छे लड़के की तरह खड़ा है। चुपके से भगवान यशोदा मैया के आंचल के पीछे खड़े हुए थे। भगवान अपनी लीलाएं सुन रहे हैं, यशोदा मैया अपने पुत्र की लीलाएं, कृष्ण लीलाएं सुन रही हैं, और गोपियां कृष्ण लीलाएं गा रही हैं। तो सब लोग कृष्ण कीर्तन में आनंद ले रहे हैं। देखो अब ये बालक ऐसे खड़ा जैसे तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है इसने। कृष्ण बोल रहे मैं क्यों इंटरफेयर करूं। कभी कभी सभी गोपियां कृष्ण को आंखें भयातुर आंखें किए बैठे देखती थी, ताकि माता डांटे फटकारे नहीं। और इससे पहले कि माता कुछ बोले, कृष्ण बड़े डरे डरे से अपनी आंखें में डाले थे, तो माता डांटे नहीं। और जब वे कृष्ण का सुंदर मुखड़ा देखती तो उसे डांटने की बजाय वे उनके मुखड़े को देखती ही रह जाती और दिव्य आनंद का अनुभव करती। तो भगवान का सुंदर मुख सारा क्रोध, सारा गुस्सा, सारी कंप्लेंट उनको बुला देता, और फिर वो उनको देखती रह जाती। और माता यशोदा भी इस खिलवाड़ पर मंद मंद मुस्कुराती है। क्या एक तरफ तो ये गोपियां कंप्लेंट कर रही हैं, ऊपर से आनंद भी ले रही है मेरे कृष्ण के संग, और एक तरफ से मेरे कृष्ण का घर से पेट भर के जाता है, फिर भी पता नहीं क्या करता है, माखन चोरी क्यों करता है, और तो और बंदरों को खिलाता है, तोड़ता है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे मंद मंद मुस्कुराती, और उनका मन अपने भाग्यशाली बालक को डांटने को करता ही नहीं कभी। अभी सपोर्ट मिल गया ना मैया का, यशोदा का, तो यशोदा क्या कहती कोई बात नहीं, गोदी में आकर उनको बिठा लेती। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपनी बाल लीलाओं में चोर होने के अतिरिक्त भी कृष्ण युवावस्था में युवतियों को आकर्षित करने के लिए उनके साथ रास नृत्य करने भी चोरी करते थे। यही कृष्ण कार्य हैं। वे अनेक असुरों के वध करने वाले हिंसक भी हैं। यद्यपि संसार में लोगों को अहिंसा और अन्य सद्गुण पसंद आते हैं, किंतु ईश्वर सदा एकसा होते हुए भी अनैतिक कार्यों में भी, चुराने, मारने और हिंसा में भी पटु हैं। कृष्ण सदैव शुद्ध हैं और परम सत्य हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। ऐसे ही स्तर पर दिव्य प्रेम, व्यवहार और सेवा का विनिमय होता है। तो भगवान क्या कर रहे थे, इन सब के द्वारा आनंद दे रहे थे। यहाँ एक बात जो हमें समझनी है वो क्या है, जब तक हम इस दिव्य स्तर पर नहीं है ना, तब तक हम इन साधारण दिव्य लीलाओं को साधारण समझेंगे। हाँ ये तो हर घर में होता है, बच्चे ऐसे नटखट होते हैं, बच्चे खेल खिलाव करते हैं। नहीं, कृष्ण का जो दिव्य स्वरूप है उनसे जो आनंद मिल रहा था वो दिव्य था। देखिए ना, इस घर में बच्चे को थोड़ी देर हम डांटते हैं, पीटते भी हैं,
कि वहां पर ग्वाल बालों का, गोपियों का किसी का मन नहीं करता था उनका सुंदर दिव्य रूप देखकर। सॉरी। अब एक मुख्य लीला पे आते हैं जो आज की मेन लीला है। एकदा, एक दिन क्या हुआ, तो प्रभुपा लिख रहे थे यहाँ पर, इस तरह कृष्ण के मुखमंडल से माताएं इतनी आकृष्ट होती कि वो उन्हें डांट नहीं सकती थी और वे हंसती रहती और कृष्ण की करतूतों को सुन सुनकर आनंदित लेती। कृष्ण की लीलाएं आनंद देने वाली हैं, लेकिन जैसे मैंने उस लोहे का उदाहरण दिया था ना, लोहे में जब जंग लगा है तो वो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होगा। तो हम इस संसार की लीलाएं सुनने में आकर्षित होते हैं, कथाएं सुनने में, टीवी देखने में, फिल्म देखने में, जो कि फिक्शन है। 100-200 करोड़ रुपए लगाकर एक फिल्म बनाई जाती है और उसमें एक स्टोरी राइटर होता है जो कि स्टोरी लिखता है, वास्तविकता नहीं है। और यहाँ भगवान अपने भक्तों के संग दिव्य लीलाएं कर रहे हैं, उनको सुनकर हम कहते हैं हमने तो एक बार सुन लिया बस हो गया। नहीं, जितना हम सुनेंगे उतना हमें आनंद आएगा। इस तरह गोपियां तुष्ट रहती और कृष्ण उनकी प्रसन्नता का आनंद लूटते। देखिए एक बात यहां समझने की कोशिश कीजिए, ये वर्ड क्या लिखा है, गोपियां भगवान की लीलाओं का दर्शन करके आनंद लेती, फिर भगवान की लीलाओं का गुणगान करके आनंद लेती, और इस तरह से जब गोपियों को भगवान आनंदित देखते हैं तो फिर कृष्ण उनकी प्रसन्नता को देखकर आनंदित होते। कृष्ण की प्रसन्नता का कारण क्या है? भक्तों की प्रसन्नता। भक्तों की प्रसन्नता का कारण क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता। इसको हम बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद। अरे ये तो समझ में आता है कि भक्त लोग कृष्ण को देखकर प्रसन्न होते हैं क्योंकि कृष्ण आनंद घन है। यहाँ लिखे ना, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वो मधुरता के अधिपति हैं, मालिक हैं। लेकिन भगवान कैसे अपने भक्तों की प्रसन्नता को देखकर आनंद लेते हैं? ये दिव्यता है, और इसी दिव्यता का आनंद लेने के लिए स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में आते हैं। इसलिए उनका दूसरा नाम क्या है? गोपी जन वल्लभ। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। प्रभुपाद जी भजन गाया करते थे, जय राधा माधव, और कहते थे इस भजन के अंदर सारा वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया गया है। गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ऐसी क्रीड़ाओं को खोज लेते हैं। भगवान कुछ नया नया काम करते रहते थे कि कैसे मैं अपने भक्तों को प्रसन्न करूं, आनंद दूं। तो भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं भगवान। आगे हम कथा जारी रख रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन कृष्ण अपने छोटे छोटे साथियों के साथ बलराम और अन्य गोप पुत्रों सहित खेल रहे थे। तो उनके सारे साथियों ने एकत्र होकर माता यशोदा से शिकायत की। माता यशोदा से क्या शिकायत की? कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। बताओ, अभी तो शिकायत चल रही थी कि भगवान मक्खन खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, अभी मिट्टी भी खाने पे शिकायत आने लगी। पढ़ेंगे, बड़ी सुंदर लीला है। क्या हुआ? उन्हें शिकायत की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कृष्ण की अन्य दिव्य क्रीड़ा है जिसे गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ढूंढ निकाला गया। कृष्ण इज इन्वेंटिंग न्यू एंड न्यू वेज टू प्लीज हिज डिवोटीज। पहले तो कृष्ण द्वारा चोरी करने की शिकायत माता यशोदा से की गई थी, किंतु उन्होंने कृष्ण को डांटा नहीं था ना अभी तक। अब एक और प्रयास, जिसमें माता यशोदा क्रोध करें, उसे डांटे, दूसरी शिकायत ढूंढ निकाली गई, वो है कि कृष्ण ने मिट्टी खाई थी। कृष्ण के साथियों से यह सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर देखने और डांटने के लिए उन्हें अपने हाथों के ऊपर उठा लिया, अपने हाथों से ऊपर उठा लिया। वे डरी डरी आंखों से अपने पुत्र से इस प्रकार बोली, क्या किया तुमने? हाँ, मैंने सुना तुमने मिट्टी खाई है। हे कृष्ण, तुम इतने चंचल क्यों हो गए हो? एकांत स्थान में जाके तुमने मिट्टी खा ली। तो सोच रहे होंगे कि कृष्ण बोलेंगे नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो पहले ही बोल दिया, अरे ये शिकायत और कोई नहीं, तुम्हारे अपने मित्र कर रहे हैं, और तो और तुम्हारे बड़े भाई बलराम जी, जो कि तुम्हारी बाकी सारी लीलाओं में तुम्हारा हेल्प करते रहे ना। माखन चोरी में कृष्ण चोरी कर रहे हैं, बलराम पीछे देखने को याद हो नहीं रहा है। सारे ग्वाल बड़े सतर्क हैं, पर यहाँ तो देखो ग्वाल बालों ने ही और बलराम जी ने आके कंप्लेंट कर दी, भैया ये शिकायत तुम्हारे बड़े भाई बलराम समेत तुम्हारे संगे साथियों ने की है, ये क्यों किया तुमने भैया? कृष्ण क्या उत्तर देते? प्रॉपर्ली कृष्ण ने उत्तर दिया,
हे माता, ये सबने षड्यंत्र करके मेरे विरुद्ध शिकायत की है, मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। पापा लिखते हैं कि यशोदा भैया बोलती है, मैं तेरे को घर से इतना बढ़िया बढ़िया मिठाई दूध दही खिला कर भेजती हूँ, क्या तेरा पेट भरा नहीं था जो तूने मिट्टी खा ली? तो कृष्ण कहते हैं, माता मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये मेरी शिकायत करने वाले मेरे सारे मित्र झूठे हैं। यदि आप सोचते हो कि वे सच बोल रहे हैं तो आप मेरे मुंह के अंदर देख सकते हो। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, मात्र स्नेह को बढ़ाने के लिए, मात्र स्नेह के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए कृष्ण ने अपने आप को निर्दोष रूप में प्रस्तुत किया। निर्दोष मतलब कि दोष नहीं हूं मैं, प्रस्तुत किया, इसका दोष किया थोड़ा। प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, अर्थ क्या है कि छोटा बालक कभी कभी झूठ बोलता है, जैसे वो किसी व्यक्ति को चुरा लेगा और खा लेगा और फिर मना कर देगा, हाँ? लेकिन ऐसा कृष्ण जब करते थे तो ऐसी क्रीड़ाएं भक्तों को दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए हैं। भगवान झूठे की भूमिका अदा कर रहे थे और अन्य भक्तों पर झूठे होने का आरोप लगा रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूं और अन्य भक्त भी झूठ बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे, श्रीमद् भागवतम में लिखा है, कृत पुण्य पुंजा, अनेकानेक जन्मों तक भक्ति करने के बाद भक्त को ऐसी आनंद अनुभूति होती है। जिन लोगों ने बहुत सारे पुण्य कर्म के फल संचित कर लिए हैं उन्हें ही कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है और उनके साथ ही वो खिलाड़ियों के समान ऐसे खेल खेलते हैं। ऐसे भक्तों पर सामान्य बालकों की तरह झूठ बोलने का भी आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का ऐसा सानिध्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ी तपस्या की थी। हाँ। माता ने क्या बोला, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई है ना तो अपना मुंह खोलो। और इस तरह फिर नंद और यशोदा के पुत्र कृष्ण ने मानवी बालक की तरह लीला करने के लिए अपना मुख खोल दिया। यद्यपि समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान कृष्ण ने अपनी माता के वात्सल्य प्रेम को ठेस नहीं लगाई थी। वो नहीं चाहते थे कि मेरी जो माता का मेरे प्रति प्रेम है, चाहे मुझे डांट रही है, जो वात्सल्य प्रेम उसमें कोई कमी आए, लेकिन फिर भी उनकी ऐश्वर्य शक्ति स्वतः प्रदर्शित हो गई, क्योंकि कृष्ण का ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में विनष्ट नहीं होता और उचित समय पर प्रकट हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति सामने आ गई है। क्या देखा यशोदा ने, अंदर में क्या देखा, चलो पढ़ लेते फिर आगे चर्चा करेंगे। जब कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना पूरा मुड़ा खोला तो उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर क्या देखा, सभी चर अचर प्राणी, आकाश, पर्वत, दीप, समुद्र, पृथ्वी तल, हवा, अग्नि, चंद्रमा, तारे, ग्रह, जल, वायु, आकाश, इंद्रियां, मन, सब कुछ। और उन्होंने क्या देखा, स्वयं को भी और वृंदावन धाम को भी देखा और अपने पुत्र के स्वभाव से संशंकित होकर भयभीत उठ गई। अब क्या देखा यशोदा मैया ने, हमने सुना था ना कल भी, भगवान ने 2 बार ये यशोदा मैया को अपना ऐश्वर्य शक्ति का दर्शन कराया। एक बार जब उन्होंने जमाई ली थी दूध पीने के बाद तब, और आज ये मिट्टी खाने की लीला में वो ब्रह्मांड का दर्शन करा रहे हैं। इसलिए जहाँ ये लीला हुई ना उस जगह का नाम क्या है, ब्रह्मांड घाट, जहाँ भगवान ने यशोदा मैया को अपने मुख में क्या दिखाया, ब्रह्मांड दिखाया। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यशोदा मैया ने देखा तो बड़ी भयभीत हो गई और क्या सोचने लगी, अरे कहीं सपना तो नहीं है, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मेरी आंखें तो खुली हैं और जो कुछ हो रहा है मैं वह देख रही हूँ, ना तो मैं सो रही हूँ और ना ही मैं सपना देख रही हूँ। फिर उन्होंने बोला, कहीं ये बहिरंगा शक्ति की माया तो नहीं है, कहीं मेरी बुद्धि में से प्रकट तो नहीं हुआ है, ये कहीं मेरे बालक की तो कोई योग शक्ति नहीं है क्या? उसने सोचा कि देवता लोग तो मेरे से कुछ मजाक नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं तो साधारण स्त्री हूँ, मेरे से देवता लोग क्यों मजाक करेंगे। और तब माता यशोदा ने सोचा कि हो सकता है माया के कारण मुझे कोई बीमारी होगी हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे मोह कैसे हो सकता है। और फिर उनको लगा कि ये मेरे पुत्र की योग शक्ति के कारण ही होगा, जैसे कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी। हाँ,
अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझना चाहिए हमें। अलग अलग जो भक्त हैं, टीकाकार हैं, वो बताते हैं कि भगवान की इस लीला के पीछे क्या कारण था। एक जगह तो लिखते हैं, जैसे हम व्रज रज की महिमा की भी चर्चा कर रहे थे, उद्धव जी भी कहते हैं ना, व्रज रज वृंदावन की जो धूल है उसको मैं अपने सर पर धारण करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी, शिव जी सब इस धूल की कामना करते हैं, क्योंकि इस धूल में कृष्ण और कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं उनके चरण चिन्ह अंकित हैं। अक्रूर जी ने पहली बार मथुरा में से वृंदावन प्रवेश किया तो उनके चरण चिन्ह को देखकर उसमें लौटने लगे। तो व्रज रज की महिमा तो बहुत जगह गाई गई है। तो बड़े बड़े ऋषि लोग, साधु लोग, ब्रह्मा जैसे, शिव जी जैसे लोग भी ब्रज रज को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। तो उनकी इच्छा थी और भगवान ने उस इच्छा को पूरा करने के लिए सोचा कि ब्रह्मा जी, शिव जी तो भी यहाँ पर आ नहीं पा रहे गोकुल में, ना बड़े बड़े ऋषि मुनि आ पा रहे हैं गोकुल में, तो इस व्रज रज का वो कैसे स्वाद लेंगे। तो ये सारी सृष्टि मेरे शरीर में तो है ही है। तो वहाँ ने मिट्टी खाई, जिससे कि जब मैं मिट्टी खाऊंगा तो मेरे शरीर में, मेरे पेट में जो सारे ब्रह्मा, शिव, ऋषि मुनि निवास कर रहे हैं उनको भी व्रज रज का स्वाद मिल जाएगा। हम गाते हैं ना भजन में, पद रेणु हैं जो यही छाए गोसाई जब करे चरण वंदना, ताम सबर पद रेणु मोरा पंचग्रास। तो भगवान और भगवान के भक्तों के चरणों के जो रेणु हैं, धूल है, वो मेरा भोजन है। तो एक रीज़न ये था कि वो चाहते थे कि व्रज रज का स्वादन ब्रह्मा, शिव और ऋषि मुनि, जो कि इस समय लीला में नहीं है, वो कर सके। दूसरी तरफ रोज गोपियां आकर कंप्लेन करती थी ना कि हमारे घर में आता है, दूध खाता है, दही खाता है, मक्खन खाता है, चोरी करता है। तो भगवान उनको असली में झुटलाना चाहते थे और भगवान यशोदा को कह रहे हैं, देखो मैं अपने घर में मिट्टी खा रहा हूँ, तब ये दूसरे जो ग्वाल बाल हैं और सबको इतनी टेंशन है, तो क्या अगर मैं दूसरे के घर में आके दूध दही मक्खन आऊँगा तो उनको टेंशन नहीं होगी? तो सब झूठ बोल रही हैं। अगर ऐसा होता तो फिर ये मुझे घर में घुस नहीं देती। और तीसरा मुख्य कारण जो हम समझ आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न दिया है कि भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो वृंदावन धाम को लेकर आते हैं, गोवर्धन को धाम को लेकर आते हैं, यमुना जी को लेकर आते हैं। याद है ना, जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने वसुदेव जी को ऑर्डर किया कि आप मुझे मथुरा से क्या करो और गोकुल में ले जाओ, तो उस दिन बहुत रात को बहुत तेज बारिश आ रही थी, यमुना जी में उफान था, एक तरह से उसमें काफ़ी बाढ़ सी आ रही थी और वसुदेव जी टोकरी पर लेके जा रहे थे, लेकिन यमुना जी का जल टोकरी से भी ऊपर उछल रहा था, क्योंकि वो कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने आती थी। और एक बार जब यमुना जी ने कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर लिया तो यमुना का जल बड़ा शांत हो गया और तब वसुदेव जी गए। तो अब वृंदावन की जो ब्रज रज है, वृंदावन भूमि है, उसने सोचा कि पहली बार अब कृष्ण मेरी पृथ्वी पर आए हैं, क्योंकि अभी तक तो गोदी में बैठे थे और अब कृष्ण चल कर स्वयं आए हैं। तो अब यशोदा ने जब इनको बिठाया है तो वो प्रकट होती है एक तरह से भगवान के सामने और वो बोलती है कि देखो मैं तो बड़ी अभागनी हूँ कि मेरे क्या है, सिर्फ ये मिट्टी रोड़ा पत्थर के रूप में ही हूँ मैं वो क्या अर्पण कर सकती हूँ, आपको क्या अर्पण करूँ संतुष्ट करने के लिए, आपको क्या भोजन अर्पण करूँ। तो कृष्ण ने मन में सोचा कि अरे आप तो सबसे ज़्यादा दान देने वाली हैं, आपकी पृथ्वी पर ही अनेक वृक्ष, फल, फूल, पौधे उगते हैं और आप बिना किसी भेदभाव के सबको अपनी कृपा देती हैं। तो उनकी सेवा को स्वीकार करने के लिए और भगवान ने क्या किया, माटी के रूप में उनको स्वीकार कि तुम्हारा ये जो वस्तु है मैं इसको ही स्वीकार करके और तुम्हारा कल्याण करता हूँ। तो जो पृथ्वी देवी हैं उनको भी उन्होंने कल्याण किया। उनकी डिवोशन, उनकी भक्ति, उनकी विनम्रता को देखकर उन्होंने कहा कि जो ये रस बोलते टेस्ट को, और असली सारा जो टेस्ट है वो पृथ्वी से ही निकल रहा है। देखिए ना, पृथ्वी से नीम भी निकल रहा है, आम भी निकल रहा है, अलग अलग फल, फ्रूट्स, जूसेस निकल रहे हैं। तो मैंने बोला पृथ्वी के अंदर जो इतना सब रस है वो इस मिट्टी के कारण ही है, और मैं इसको लेऊंगा और फिर आपकी कृपा करूँगा। तो देखिए भगवान, चाहे वो पृथ्वी देवी की मिट्टी हो, चाहे वो सुदामा के सूखे चावल हो, चाहे वो द्रौपदी का एक दाना पत्ता हो, और चाहे वो रुक्मिणी जी का एक पत्ता तुलसी जी का हो, भगवान
प्रेम और भक्ति से कुछ भी स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ दुर्योधन के उन्होंने 56 भोग स्वीकार नहीं किए। और फिर मुख्य लीला तो क्या किया, भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को उसमें अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। भगवान यशोदा मैया को आश्वासन दिला रहे थे कि तुम चिंता नहीं करो, सारी सृष्टि मुझके अंदर ही है। और जब ब्रह्मांड का दर्शन किया, और प्रभुपाद लिखते हैं वहाँ पर, भगवान जब जब आते हैं तो ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान के रूप में या भगवान के अवतार के रूप में प्रस्तुत ना करे। भगवान ने ऐसा बताया गया कि 5 बार अपना ये विराट रूप दिखाया। पहली बार 2 बार तो यशोदा को दिखाया, एक बार दूध पान करते समय, दूसरी बार अभी मिट्टी खाने की लीला में, तीसरी बार जब भगवान गए दुर्योधन के पास संधि दूत बनकर, तो भगवान ने बोला ना कि युद्ध नहीं करो, 5 गाओगे तो दुर्योधन ने बात तो क्या माननी थी भगवान कृष्ण की, सोचा इसको बंदी बना लेता हूँ। और जब भगवान कृष्ण को बंदी बनाने लगा तब भगवान ने अपना विराट रूप का आंशिक विराट रूप दिखाया। और फिर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विराट रूप दिखाया। और फिर एक बार और युद्ध के बाद भी एक भक्त को विराट रूप का दर्शन किया, हम उसका बताएंगे कल। तो इस तरह से भगवान जब भी आते हैं अलग कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे कि जो ढोंगी लोग हैं वो क्लेम ना कर पाए कि हाँ हम भगवान है, कोई भगवान बन सकता है। एक तो ये मुख्य कारण था। हम सारी लीला में सुनते आ रहे हैं, पूतना का वध किया, तृणावत का वध किया, शट्टासुर का वध किया, इस बात को साबित करने के लिए कि भगवान हमेशा भगवान है, भगवान को भगवान बनना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भगवान अपने शरीर में दिखा रहे हैं पूरा ब्रह्मांड। भगवान गीता में कह रहे हैं ये सारा ब्रह्मांड मुझ में है, मैं सारे ब्रह्मांड में हूँ, फिर भी मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये भगवान की अचिंत्य भेजा जाता था। अगर एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन मी, सारा ब्रह्मांड मुझ में है। तभी तो जब महाविष्णु के रूप में से क्या निकलता है, पेट में से नाभि में से कमल निकलता है, कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं और फिर ब्रह्मा जी सारी सृष्टि करते हैं। सारा कुछ वहीं से निकला है। तो भगवान कुछ देर के लिए यशोदा मैया को भी दिखाया, और यशोदा मैया तो भयभीत हो गई इस बात को देखकर, और क्या किए, और फिर जब देखा तो उन्होंने क्या किया, विराट रूप को देखकर यशोदा मैया तो प्रार्थना करने लगी भगवान की। वो कहती है अरे मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ, नमस्कार करती हूँ जो मनुष्य की कल्पना, मन, कर्म, विचार और तर्क से परे हैं। श्लोक संख्या 41 में कह रही हूँ, जो इस विराट जगत के आदि कारण हैं, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड पालित किया है, मैं उन्हें सादर नमस्कार कर सकती हूँ क्योंकि वे मेरे चिंतन, अनुमान और ध्यान से परे हैं, वे मेरे समस्त भौतिक कर्मों से परे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब भी भक्त कोई ऐसी स्थिति में आता है जो उसकी कल्पना से परे है, चाहे कोई कष्ट भी है, तो क्या करता है, वो भगवान के शरण में आता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि जब हम बिविल्डर होते हैं किसी सिचुएशन से, जैसे यशोदा मैया भ्रमित हो गई, ये स्थिति क्या है, तो उसने क्या किया, बजाय उसके कि उसके पीछे लॉजिक ढूंढे क्या है, उसने क्या किया, परम भगवान की आश्रय लिया। तो जब हमारे संग कुछ उल्ट पुल्ट हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ चिंता वाला, कुछ भयानक स्थिति हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ क्योंकि वो मेरी कल्पना, मन, विचार, तर्क से परे हैं, मेरे चिंतन, अनुमान से परे हैं, मेरे कर्मों से परे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्त को हमेशा हर स्थिति में भगवान के शरणागत होना चाहिए। अगले श्लोक में कहती हैं ये तो भगवान की माया ही है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं नंद महाराज की पत्नी हूँ, कृष्ण मेरे पुत्र हैं, मैं नंद महाराज की रानी हूँ, वो मेरे पति हैं, गाय बछड़ों की संपत्ति में मेरा अधिकार है और सारे ग्वाल और उनकी पत्नियाँ मेरी प्रजा हैं, मैं भी भगवान के नित्य अधीन हूँ। अर्जुन भी यही कह रहा ना, अरे मैं तो सोचता था कि आप मेरे सखा हो, मैंने आपके संग खाया पिया, लेकिन आप तो क्या हो, परम भगवान हो। तो इस तरह से हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए। यशोदा मैया कह रही मैं सोच रही हूँ कि मैं मालकिन हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं, मैं आपकी शरण ले रही हूँ। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम सब लोगों को भी क्या करना चाहिए, यही विचार करना चाहिए। माता यशोदा भगवान की कृपा से असली सत्य को समझ गई कि ये जो मेरा बालक है ना, इसके अंदर कोई विशेष योग शक्ति है, ये स्वयं भगवान तो नहीं कहीं। लेकिन भगवान ने देखा अरे ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा, अगर मुझे भगवान मानने लगेगी तो फिर तो मैं इनके संग लीलाएं नहीं कर पाऊंगा, आनंद ले पाऊंगा। इसलिए क्या करें, लेकिन अंतरंगा शक्ति योग माया के प्रभाव से परम भगवान कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया और फिर वो दोबारा से अपने पुत्र के मातृ प्रेम में लीन हो गई। तो कुछ क्षणों के लिए उनको लगा ऐश्वर्य भाव से प्रभावित हुई, लेकिन फिर कृष्ण का जो वात्सल्य भाव था, माधुर्य भाव, वो उनके ऊपर हो गया और
कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखने लगी। प्रभुपाद लिखते हैं कि जिनको वेदांती लोग ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हैं, जिनको योगी लोग परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, और जिनको भक्त लोग भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, उनको यशोदा मैया अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती हैं। ये है भगवान के शुद्ध भक्तों की महानता। ज्ञानी लोग उनको ब्रह्म मानते हैं, योगी लोग उनको परमात्मा मानते हैं, भक्त लोग उनको भगवान मानते हैं, लेकिन यशोदा मैया नंद महाराज उनको अपना पुत्र मानती हैं। कृष्ण ने अपने मुंह के भीतर जिस विराट रूप को दिखलाया था, योग माया के उस भ्रम को तुरंत ही भुलाकर माता यशोदा ने अपने पुत्र को फिर से अपनी गोदी में ले लिया और अपने दिव्य बालक के प्रति उनके हृदय में और अधिक स्नेह बढ़ गया। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान की महिमा का अध्ययन तीनों वेदों, उपनिषदों, सांख्य योग के ग्रंथों और अन्य वैष्णव साहित्य के माध्यम से किया जाता है। फिर भी माता यशोदा परम पुरुष को अपना सामान्य बालक ही मानती रही। तो भगवान का गुणगान वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में किया गया है, लेकिन यहाँ 3 वेदों की बात कर रहे हैं। जो है वो है कि कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, और उसके बाद वो चौथे में भगवान की पूजा में लगता है। तो कह रहे हैं कि चाहे सब लोग ये कर रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया क्या कर रही हैं? कृष्ण को अपने पुत्र को मांग रही है। आखिरी श्लोक में क्या कहते हैं? राजा परीक्षित महाराज ने जब ये सुनी लीलाएं तो बड़े प्रसन्न हुए। यशोदा मैया के परम सौभाग्य को सुनकर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान द्वारा माता यशोदा का स्तनपान किया गया, उन्होंने और नंद महाराज ने भूतकाल में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिनसे उन्हें ऐसी प्रेममयी सिद्धि प्राप्त हुई? सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे कि ऐसा क्या विशेष कार्य किया था जिससे कि नंद महाराज और यशोदा मैया को वो वरदान प्राप्त हुआ। और वही नहीं, अगले श्लोक कहते हैं, यद्यपि कृष्ण देवकी और वसुदेव से इतने प्रसन्न थे कि वे उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, फिर भी दोनों ही कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाए। ये लीलाएं इतनी महान हैं कि इनका उच्चार करने मात्र से संसार का कलमश दूर हो जाता है। भगवान की बाल लीलाएं हैं वो इतनी महान हैं, क्या है? गायन्ति यद्यपि कवयो यल्लोका शमलम अपहम, शमलम मतलब पाप। ये भगवान की बाल लीलाएं इतनी महान है कि इनका उच्चारण करने मात्र से संसार का कलमश दूर हो जाता है। लेकिन नंद महाराज और यशोदा ने इन लीलाओं का पूर्ण आनंद प्राप्त किया, जबकि वसुदेव और देवकी उसका आनंद नहीं ले पाए। तो क्या कारण था कि वो उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ थे? सुखदेव गोस्वामी 2 श्लोकों में इसका उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये दोनों कौन थे पिछले जन्म में? द्रोण और धरा। तो भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए वसुओं में श्रेष्ठ, 8 वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण ने अपनी पत्नी धरा समेत ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है जाओ और तुम पृथ्वी पर जाकर तपस्या करो। तो उन्होंने तपस्या करने के साथ साथ एक प्रार्थना किया कि हे ब्रह्मा जी, आप हमें अनुमति दें कि हम पृथ्वी पर जन्म लें, जिससे कि परम ब्रह्म, परम नियंता और समस्त लोगों के स्वामी भगवान भी प्रकट हों और भक्ति का प्रचार करें, जो जीवन का चरम लक्ष्य है, और जिसे ग्रहण करके इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले लोग सरलता से भौतिक जीवन की दुखमयी स्थिति से उबर सकते हैं। तो एक तो कहने की भगवान की लीलाओं को सुनने से, भगवान की द्वारा भक्ति का प्रचार करने से क्या होगा? जो भौतिकवादी दुखमयी जीवन है उससे सब निकल आएंगे। तो द्रोण और धरा ने प्रार्थना किया। अब यहाँ पर एक बात हमें समझनी है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जिस प्रकार से कृष्ण परम भगवान है, उसके नंद महाराज और यशोदा मैया नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो नंद महाराज और यशोदा मैया का जन्म नहीं होता है, वो हमेशा निरंतर गोलोक धाम में कृष्ण के माता पिता के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। तो फिर जब यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं राधा रानी के साथ, तो इसी तरह नंद महाराज यशोदा मैया को लेकर आते हैं। तो ये द्रोण और धरा थे, इन्होंने तपस्या किया था, और फिर जब इन्होंने प्रार्थना किया कि भगवान को हम अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करें, तो फिर ये द्रोण और धरा नंद महाराज और यशोदा के शरीर में मर्ज हो गए थे। और वसुदेव और देवकी का नाम क्या था?
कृष्णी गर्भ और सुतपा। कृष्णी गर्भ और सुतपा, तो प्रॉपर लिखते इसलिए उन दोनों में क्या था, उन दोनों में ऐश्वर्य भाव था। किसमें? कृष्णी और सुतपा में। जबकि इनमें दोनों में माधुर्य भाव था। यहाँ लिखते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ऐसा ही होगा, तो परम भाग्यशाली द्रोण जो भगवान के समान थे वृंदावन में नंद महाराज के रूप में, मतलब नंद महाराज के रूप में प्रकट हुए। यानी कि क्योंकि जब भी इस धरा में कृष्ण प्रकट होते हैं, उनके माता पिता शाश्वत माता पिता जो चाहिए हो, नंद महाराज और यशोदा हैं, वो उसमें आते हैं। तो सुतपा और कृष्णी गर्भ की तरह कृष्ण के माता पिता बनने के लिए कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती। तो ये जो थे तो साधना सिद्ध वक्त थे, कृष्णी गर्भ और सुतपा, और ये नित्य सिद्ध हैं, नंद महाराज और यशोदा मैया। तो वो आए, और जब भगवान कृष्ण नंद महाराज और यशोदा के पुत्र बने, तो उन दोनों ने निरंतर अचल दिव्य वात्सल्य प्रेम बनाए रखा, और उनके सानिध्य में वृंदावन के अन्य सभी निवासियों में भक्ति का विकास किया। इस तरह ब्रह्मा के वर्ग को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम समेत स्वयं वृंदावन में रहे और अनेक बाल लीलाएं प्रदर्शित की, और वृंदावन के वासियों को आनंद का वर्धन किया। तो ये मैं जो बात बता रहा था, ये बड़ी समझने वाली बात है कि किस प्रकार से जो ये नंद महाराज और यशोदा मैया हैं, ये हमेशा नित्य भक्त हैं, और द्रोण और धारा जो है इनमें प्रकट होते हैं। तो ये प्रश्न था परीक्षित महाराज का। तो कह रही हैं कि चाहे वसुदेव और देवकी से भी प्रसन्न थे, वो उनका भी दूध पिया था उन्होंने, लेकिन अंतर क्या था? तो कह रहे देवकी और वसुदेव जो थे वो उतनी लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाए जो कि नंद महाराज और यशोदा मैया ने उठाया था, क्योंकि वो माधुर्य भाव में थे। पापा लिखते हैं कृष्ण नित्य हैं और नंद महाराज और यशोदा मैया में नित्य सिद्ध हैं। तो जो साधना सिद्ध हैं, ये जो देवकी और वसुदेव थे वो साधना सिद्ध थे। तो साधना सिद्ध व्यक्ति जो है वो नित्य सिद्ध व्यक्ति के समान उतना उन्नत नहीं होता है। तो इसलिए नंद महाराज और यशोदा मैया ने वसुदेव और देवकी से ज़्यादा आनंद प्राप्त किया। ये बात हम समझेंगे, नित्य सिद्ध कौन है, साधना सिद्ध कौन है। अभी हमारी स्थिति क्या है? हम तो नित्य मुक्त हैं, नहीं नित्य बद्ध हैं, लेकिन नित्य बद्ध भी अपनी साधना से और कृपा सिद्ध गुरु साधु की कृपा से और भगवान का भक्त बन सकता है। तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि जो भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य यशोदा मैया, नंद महाराज और जो अनेक वृद्ध गोपियां थी, उनका आनंद वर्धन करने के लिए था। और भगवान ने जो ये मुख में विराट रूप दिखाया, तो इसके कई कारण बताए हमने। व्रज की रज को खाकर वो जो अंदर में तपस्वी करने वाले ऋषि ब्रह्मा जी हैं, उनका वो व्रज का आस्वादन करा रहे हैं, और साथ में वो क्या कर रहे हैं, उन्हें इस महिमा का स्थापन किया कि जो वृंदावन की रज है, तो जो पृथ्वी वृंदावन जो पृथ्वी है वो अपना मिट्टी को अर्पण कर रही है, भगवान उसकी मिट्टी को भी स्वीकार कर रहे हैं, तो भगवान उनका भी कल्याण कर रहे हैं। और भगवान ऑफकोर्स ब्रह्मांड दिखाना चाहते थे, ऐश्वर्य शक्ति का प्रभाव। फिर भगवान अल्टीमेटली ये दिखाना चाहते थे कि मेरी ऐश्वर्य शक्ति इतनी शक्तिशाली है, लेकिन उसके ऊपर भी जो मेरे माता पिता का वात्सल्य है, जो भक्ति है, वो उसको कवर कर देती है। तो आगे हम फिर कृष्ण की और बड़ी सुंदर लीलाओं को सुनेंगे, कल खासकर से दामोदर लीला को, और उसके अंदर भगवान एक सुंदर लोगों का उद्धार भी करेंगे, तो उसके अंदर हमारे लिए बड़ी सुंदर सीख है। तो इस प्रकार से कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने से जहाँ एक तरफ हमारा मन परम भगवान श्री कृष्ण में आसक्त होता है, दूसरा हमारे हृदय में जो अनर्थ है, ये भी अज्ञान का अनर्थ है, कोई भगवान बन सकता है। तो भगवान एक सैंपल प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, जो भगवान बनाता है वो विराट रूप दिखाए, वो दिखाए कि सारा शरीर उसके अंदर है। यशोदा मैया ने अपने आप को भी देखा, जब कृष्ण के अंदर सारा ब्रह्मांड देखा तब वो इतनी चकराई नहीं। जब उन्होंने देखा मैं भी इसके अंदर हूँ, तो सोचा कृष्ण भी इसके अंदर ही है, तो फिर कृष्ण कहाँ है? तो वो बड़े विस्मय में होगी। तो भगवान उन ज्ञानियों को, उन योगियों को दिखाना चाहते हैं कि ज्ञान और बुद्धि से भगवान की असीम शक्ति कोई नहीं समझ सकता, केवल भक्त्या माम अभिजानन्ति, केवल भक्ति से उनको समझा जा सकता है। और भक्ति का प्रारंभ होता है भगवान के कथा कीर्तन को श्रवण करने से। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम दिव्य लीलाओं की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।